पश्यतुर्षमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखिनी पत्रमुर्विं लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश परं नयाति। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री वैकुंठनाथ भगवान की, श्री वेंकटेश्वर भगवान की, विश्वनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की। गंगा मैया की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रात परब्रह्म परमात्मा
परमेश्वर द्वारा प्राप्त ये मानव तन, जिसका सदुपयोग करने के लिए हम आप मुक्तिदायिनी काशी नगरी में बैठ कर के स्कंद पुराणांतर्गत काशी खंड की चर्चा काशी जैसी पावन नगरी में कथन और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के यहाँ सत्यलोक में शिव शर्मा पहुँचे हैं और वहाँ पर ब्रह्मा जी से काशी की महिमा का श्रवण किया और इसके बाद शिव शर्मा को भगवान के पार्षदों ने भविष्य में क्या होने वाला है आपका और आपकी मुक्ति कैसे होगी, ये सब भविष्य की होने वाली घटना को वर्तमान की तरह से बताया। कहाँ आपका जन्म होगा, ब्रह्मणो वत्सरं पूर्णं रममाणोऽप्सरो गणैः सुतीर्थमरणापात पुण्यशेषेण वै पुनः। हे शिव शर्मा, आप ब्रह्मा जी के वस्त्र तक 1 वर्ष तक आप ब्रह्मलोक में निवास करेंगे और वहाँ पर निवास करने के बाद नाना प्रकार के सुख सुविधाओं का आनंद लेने के बाद तब पुनः भारतवर्ष में आपका जन्म होगा। और जन्म किसके रूप में होगा? दक्षिण दिशा में नंदीवर्धन नाम के नगर में आपका जन्म होगा और वहीं पर आप राजा बनोगे। राज्यम प्राप्त्या शपथनश्च समृद्ध बलवान। निष्कंटक राज्य की प्राप्ति करने के बाद आपका राज्य कैसा होगा? सुख संपत्ति से संपन्न होगा, हृष्ट पुरुष धर्मात्मा प्रजा होगी और नित्य प्रति धर्म में रत रहने वाले राजा के साथ में प्रजा सानंद प्रसन्नता पूर्वक निवास करेगी, सदा धन धान्य से संपन्न रहेगी। ग्राम नगर शहर सब सुख सुविधाओं से धन संपत्ति से समृद्ध रहेंगे और देवताओं के मंदिर नगर कैसा होना चाहिए? तो देवता यतनानांच राजीवी परिराजितम। नगर में चारों ओर भगवान के मंदिरों का दर्शन होगा, मंदिर से नगर सुशोभित होगा। सूयपाय त्रवैग्रामः सवित्त विराजिताः। सुपुष्प सुंदर सुंदर पुष्पों का बाग बगीचा और वहाँ से भगवान की पुष्पों की सेवा, सदा फल फूलों से विराजमान बगीचे होंगे। सुंदर मधुर जल से संपन्न नदियों का मधुर जल प्रवाहित होता रहेगा और नाना प्रकार के दोष कहीं दिखाई नहीं देंगे। वैसे चंचलता नारियों में तो दिखाई देगी, पर चंचलता आपके राज्य में कहीं होगी नहीं। अखंड राज्य होगा आपका। नारियों में ही रजोगुण दिखाई देगा मासिक धर्म के रूप में,
आपकी प्रजा में कोई रजोगुणी पुरुष नहीं होगा और रात्रि में ही अंधकार दिखाई देगा। अंधकार माने तमोगुण। पर आपके राज्य में, प्रजा में किसी व्यक्ति के अंदर तमोगुण का दर्शन नहीं होगा। कठोर व्रत का पालन करने वाली पतिव्रताएं माताएं होंगी, पर बाकी आपके साम्राज्य में सब सरल और तरल विचारधारा के होंगे, कठोरता नहीं होगी। अनंधन अर्थात धन रहित प्रजा नहीं होगी। अनंधन अगर होगा तो वह केवल अन्न में होगा। और अनयः अर्थात नीति से रहित प्रजा नहीं होगी। प्रजा सब नीति का पालन करेगी। दंड परशु कुदाल व्याल व्यजन राजसु। दंड अगर कहीं दिखाई देगा, या तो सन्यासियों के हाथ में दिखाई देगा या ब्रह्मचारियों के हाथ में दिखाई देगा। ये ब्रह्मचारियों की दंड की परंपरा तो लगभग लुप्त हो गई। पहले अध्ययन काल तक ब्रह्मदंडी हुआ करते थे। सभी ब्रह्मचारियों के हाथ में दंड होता था। यज्ञोपवीत के समय जिस दंड का धारण करने का विधान है, वह दंड गुरुकुल में शिक्षा की परिसमाप्ति होने के समय ही समावर्तन संस्कार होता था और तभी वह दंड वापस गुरुजनों को समर्पण किया जाता था। उसके पहले ब्रह्मचारी सदंड ही अध्ययन करते थे। तो कहते वो दंड या तो दंडे सन्यासियों के हाथ में दिखाई देगा अथवा परशु के हाथ भीतर दंड होगा, कुदाल के भीतर दंड होगा, बेटा के रूप में, बेटे के रूप में होगा, अथवा आत्पत्र क्षेत्र में दंड होगा। बाकी प्रजा कोई ऐसा अपराध नहीं करेगी कि उनको दंड देने की आवश्यकता होगी। अन्यथा कक्षिक वृंदेभ्यः क्वचिन परिवेदेवन आक्षिका एव दृश्यन्ते यत्र पाशक पाणयः। पाशा खेलने वाले जो जुआरी लोग हैं, उनके हाथ में तो पाशा दिखाई देगा, बाकी किसी के हाथ में किसी को बांधने का पास नहीं दिखाई देगा। गाय भी बिना पास के ही, बिना बंधन के ही पुराने ज़माने में स्वतंत्र घूमा करती। गायों को बांधा नहीं जाता था, बछड़ों को बांधा नहीं जाता था। और दूध भी आज की विधि के अनुसार निकालने की परंपरा नहीं थी। गायें भी खुली रहती थी, बछड़े भी खुले रहते थे और बछड़े जितना चाहें उतना दूध पी लेते थे। पीने के बाद जब बछड़े हट जाते थे, पेट भर जाता था, अब दूध नहीं पीना है, तब दूध निकालने की परंपरा थी। बच जाए तो, नहीं बचे तो कोई बात नहीं। आज तो हम अंगूठा दे करके बछड़े के गले में सारा दूध दूह लेते हैं। ये परंपरा नहीं थी। तो जाड्यवार्ता जलेनेव स्त्रीमध्याएव दुर्बला। जड़ता अगर होगी तो वो जड़ता केवल जड़ पदार्थों में होगी, वृक्षों में होगी, बाकी किसी में जड़ता अर्थात अज्ञान नहीं होगा, सब ज्ञानी होंगे। कठोर हृदय का कोई मनुष्य नहीं होगा। औषधेष्वेव यत्र अस्ति कुष्ठयोगो न मानवेः। अगर कुष्ठ नाम का कोई पदार्थ होगा तो औषधि में होगा, जिसको कूट करके औषधि बनाई जाती होगी। बाकी जनता में कहीं कुष्ठ नाम का कोई तत्व नहीं होगा। वधोष्यंत सुरतनेषु
शूल मूर्ति करे शुवे। शूल अगर कहीं दिखाई देगा, या तो त्रिशूल में होगा या मूर्ति में त्रिशूल होगा, उसमें शूल दिखाई देगा। बाकी समाज में कहीं शूल माने संकट कष्ट कहीं दिखाई नहीं देगा। शूल से रहित कष्ट से रहित तुम्हारा राज्य होगा। कदाचित किसी के अंदर कंपन होगा तो सात्विक भावों का कंपन होगा। भगवान भजन में लगे हुए साधकों के अंतःकरण में जो सात्विक संवेदना का प्राकट्य होता है तो बिल्कुल पसीने पसीने होकर के वहाँ पर दिखाई देगा। बाकी किसी के अंदर कोई कंपन नहीं दिखाई देगा। संज्वरः कामयो यत्र दारिद्र्यं कलुषस्य च। काम ज्वर के अलावा किसी के अंदर ज्वर नहीं दिखाई देगा। दुर्लभत्वं सदा कस्य सुकृतेन च वस्तुनः एवा एव प्रमत्तावे युद्ध वीच्यो जलाशये। लहरें दिखाई देगी तो केवल जल में तरंगों के रूप में लहरें दिखाई देगी। बाकी युद्ध की लहरें कहीं दिखाई नहीं देगी, विकारों की लहरें कहीं नहीं दिखाई देगी। प्रमाद कोई करेगा तो वो जंगली गज समूह अर्थात हाथियों का समय प्रमत्त होगा। मतवाले होकर के हाथी इतस्ततः दौड़ेंगे। बाकी प्रजा में कोई प्रमाद करने वाला नहीं होगा। दानहानि गजे स्वेव ध्रुमे सेव हि कंटकाः। कांटे अगर होंगे तो वृक्षों में होंगे। किसी मानव के अंतःकरण में कांटे नहीं होंगे। कंटक रहित राज्य होगा। जनेष्वेव विहाराः न कस्यचिद् उरस्थलीः। विहार अगर लोग करेंगे तो वनस्थली में लोग भ्रमण करने निकलेंगे। किसी के उरस्थली हृदय में किसी प्रकार की कोई हार नहीं होगी। बाणेषु गुणा विश्लेषो बंधोक्ति पुष्पके दृढ़ाः। बाण अगर होगा तो धनुष के ऊपर होगा। बंधन अगर होगा तो पुस्तकों के ऊपर होगा। विद्वान लोग पुस्तकों को रस्सी से बांधते हैं कपड़े में। बाकी कहीं बंधन नहीं होगा, सब स्वतंत्र होंगे। देह स्नेह त्याग सदैवास्ति त्रयपाशुपते जने। सब परस्पर में स्नेह करने वाले होंगे और दंड वार्ता कहीं दिखाई नहीं देगी। सन्यासियों के हाथ के अलावा साम दान दंड और भेद, ये 4 प्रकार की नीतियाँ होती हैं। साम दान भेद और दंड अंतिम दंड वाली प्रक्रिया है। तो राज्य में कोई अपराधी ही नहीं होगा तो दंड देने की कोई प्रक्रिया नहीं होगी। तो दंड वार्ता ये सन्यासियों के हाथ में दंड मात्र दिखाई देगा। और भिक्षुक अगर कोई होगा तो ब्रह्मचारी होगा। बाकी भिखारी कहीं नहीं दिखाई देंगे तुम्हारे राज्य में। यत्र क्षपणका एव दृश्यन्ते मलधारिणः। अगर मल कहीं होगा तो साधु सन्यासियों के शरीर पर होगा, क्योंकि वो शैम्पू तो लगाते नहीं, साबुन लगाते नहीं। वस्त्रों को भी जलमात्र में धोते हैं, इसलिए मल अगर होगा तो उनके वस्त्रों में होगा अथवा उनके तन में होगा। बाकी मनुष्यों के भीतर मल नहीं होगा, दोष नहीं होगा, सब निर्दोष जीवन होगा सबका। कैसा कैसा युग था, कैसे कैसे राजा हुआ करते थे। प्रायो मधुव्रता एव यत्र चंचल वृत्तयः। अगर किसी में चंचलता दिखाई देगी तो भोरे में होगी। वो यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, उस पुष्प से उस पुष्प की ओर दौड़ेगा। बाकी किसी मनुष्यों में चंचलता दिखाई नहीं देगी, सब गंभीर होंगे, धीर गंभीर होंगे।
इत्यादि। इस प्रकार से तुम्हारा राज्य ये शिव शर्मा से कहा जा रहा है, जो मथुरा में जिसका जन्म हुआ था, हरिद्वार में जिसकी मृत्यु हुई और भगवान के पार्षद जिसको लेके जा रहे थे, उसे भगवान के पार्षद बता रहे हैं तुम्हारा अगला जन्म कैसा होगा और तुम्हारे राज्य में कैसी प्रजा होगी, कैसे सुख सुविधा होगी। धर्मेण राज धर्मज्ञ सौंदर्य गुणशालिनी, तुम अपना राज्य धर्म पूर्वक संचालन करोगे। सौभाग्य भाजी रूपाढ़े शौर्याधारे गुणान्विते सीमंतिनी नाम रम्याणाम लावण्यार्जित सुश्रियाम। सर्वत्र सौभाग्य ही सौभाग्य की संपत्ति सर्वत्र दिखाई देगी। तुम्हारी हजारों रानियां होंगी, 300 पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे। इस प्रकार से भविष्य में जो होने वाली घटनाएं हैं उसको सब बताई। वितानेक समरः श्रीमत् श्री संत तर्पित मार्गण अनेक गुण संपूर्ण पूर्णचंद्र निबुद्युते। अनेक राज्यों पर अधिकार करने के बाद में तुम बड़े बड़े यज्ञ करोगे, बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दोगे और प्रजा पालन में सदा संलग्न रहोगे। तुम्हारा खजाना हमेशा भरा रहेगा। तुम्हारे अंदर बराबर भगवान की भक्ति बनी रहेगी। पादारविंदम गोविंदम हृदय ध्यान नतंद्रितः वासुदेव कथालाप परिक्षिप्त दिनक्षप। राजा कैसा होना चाहिए? राधे राधे। भगवान के चरणों में तुम्हारा चिंतन बराबर लगा रहेगा। भगवान तुम्हारे हृदय से इतस्ततः कभी नहीं जाएंगे। और वासुदेव कथालाप, भगवान की कथाओं का तुम निरंतर श्रवण करोगे। राजा कैसा होना चाहिए? स्वयं राजा जब धर्मात्मा होता है तो प्रजा भी धर्मात्मा होती। राजा ही जब धर्मनिरपेक्षी होगा, जैसे आज का राजा है धर्मनिरपेक्षी, इनको धर्म से कोई मतलब नहीं। हाँ, एक विशेष धर्म के प्रति तुष्टिकरण के दृष्टिकोण से सभी वोटों के चक्र में उनका गुणगान करते रहते हैं। बाकी हिंदुओं के प्रति कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो वासुदेव कथालाप, महाभारतकार कहते हैं राज्ञी धर्मिणी धर्मिष्ठा पापे पापा समे समाः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजा जो धर्मात्मा होता था तो सारी प्रजा भी धर्मात्मा होती थी। राजा सामान्य होता था तो प्रजा भी सामान्य होती थी। राजा पापी होता था तो प्रजा भी पापी होती थी। इतना ही नहीं, किसी देश का राजा अगर शिवजी का भक्त होता था तो वहाँ की प्रजा पूरी की पूरी शिवजी के भक्त होती थी। किसी प्रांत का राजा अगर वैष्णव होता था, भगवान नारायण का भक्त होता था, वहाँ की प्रजा भी भगवान नारायण के भक्त होती थी। किसी देश का राजा देवी भक्त होता था, प्रजा भी देवी की भक्ति करती थी। कोई तांत्रिक होता तो प्रजा भी तांत्रिक हो जाते थे। सीधी सी बात है, परिवार में बड़े लोग जैसा करेंगे वैसा ही सब छोटे करेंगे। इसलिए नारायण राधे राधे। क्या कर रहा है? ये दो श्रोता बैठे हैं, रो भी गप्पे मारे, गजे काम चलेगा भाई, गजब की बात। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण। कदाचिद् उपवेष्टः सन्मध्ये राजसभद्विजः दूरात् कार्पटिके दृष्टो वाराणस्य समागते। एक दिन एक अनोखी घटना घटेगी तुम्हारे राज्य में। जिस समय तुम राजगद्दी में सभा के बीच में बैठे रहोगे, उसी समय एक वाराणसी से एक यात्री का आगमन होगा। वह यात्री जिसको आने के बाद में तुम अभिनंदन करोगे और वह अपने आशीर्वाद के द्वारा तुम्हें प्रसन्न करेगा, अनेक आशीर्वाद प्रदान करेगा। श्रीमद् विश्वेश्वरो देवो विश्वेशं जगतां गुरु काशीनाथ स्तुते कुर्यात् कुमते अपूर्वजनम कुर्यात् कुमते अपवर्जनम। आशीर्वाद देते वह यात्री कहेगा, भगवान विश्वनाथ तुम्हारे ऊपर सदा सर्वदा कृपा की वर्षा करते रहें, तुम्हारी बुद्धि कभी अधर्म में लगे नहीं, सदा तुम धर्म में रत रहो, ऐसा आशीर्वाद देंगे। और फिर निःश्रेयसीं च संपत्तिं यो देया स्मरणादपि काशीनाथ सते दिश्यात् ज्ञानम मल विवर्जितम। भगवान भोलेनाथ तुम्हें सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान करें, तुम्हारा मल, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी इंद्रियां हमेशा निर्दोष बनी रहें और शिव भक्ति के प्रभाव से येन पुण्येन ते प्राप्तं राज्यं प्राज्यमकंटकं तत्पुण्यशेषतो भूयाद विश्वनाथे मतिस्तव। जिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुमको यह कंटक राज्य मिला है, उन भोलेनाथ में तुम्हारी मति, विश्वनाथ में तुम्हारी मति निरंतर लगी रहे। यश प्रसादा सुलभ आयु पुत्रां वरांगना समृद्ध स्वर्गमोक्षोषु स विश्वेश प्रसीदतु। जिन भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें राज्य मिला, धर्म पत्नी मिली, धन दौलत की उपलब्धि हुई, समृद्धि उपलब्ध हुई, वे भगवान विश्वनाथ तुम्हारे ऊपर बराबर कृपा की वर्षा करते रहें। नाम श्रवण मात्रेण यस्य विश्वेशितो विभो महापातक विच्छेद स विश्वेशोस्तु ते हृदय। जिन भगवान का नाम लेने मात्र से सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, वे भगवान सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहें। इस प्रकार से वह वृद्ध नाना प्रकार के आशीर्वाद देंगे। तुम वृद्ध कालो भूपाल स्तुत्वेत्याक्षि परंपराम स्मृश्यत् शेद वृत्तांतम पुलकांगः वपुस्तदा। उस यात्री की आशीर्वाद की परंपरा को सुन करके तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगे और भगवान का स्मरण करने में लग जाओगे। आकार गोपनम कृत्वा तेभ्यो दत्वा धनम बहु। और उसको तुम पर्याप्त धन प्रदान करोगे और इस प्रकार से उसका स्वागत सत्कार करोगे। अनंगलेख्या राज्या ततः काशीं गमिष्यसि दत्वा दानानि भूरीणि प्रणीत्वार्थिनो जनान। उसके बाद तुम सारी प्रजा को धन दौलत का दान करके और काशी जाने की तैयारी करोगे। वहाँ जा कर के तुम अपने नाम का लिंग स्थापित करोगे। वहीं पर एक कूप का निर्माण भी करोगे। स्वनामना तत्र संस्थाप्य लिंग निर्माण कारकम प्रासादम तत्र कृतोचै तदग्रे कूपमुत्तमम।
पुराने ज़माने की ये पद्धति थी, मंदिर बनाने के साथ साथ में या तो वहाँ कुंड बनाए या कूप बनाए। अब पता नहीं, अब कल ज्ञानवापी की चर्चा आएगी, कल परसों ज्ञानवापी की महिमा क्या है, ज्ञानवापी का प्राकट्य कैसे हुआ। तो ये तो हमारे यहाँ अनादिकाल से शास्त्रों में ज्ञानवापी की चर्चा है। ये जो 1400 वर्ष पहले लोग जिनका जन्म हुआ, वो ज्ञानवापी मस्जिद का नाम कैसे पड़ गया है? ज्ञान की वापी, ज्ञान का कूप, तो ये शब्द तो उनके यहाँ होता नहीं है, ये तो हमारे शास्त्रों में है। ज्ञानवापी का प्राकट्य कैसे हुआ, विस्तार से यहाँ लिखा हुआ है। तो कोर्ट भी पता नहीं कौन सी भाषा पढ़ के आए हैं, अंग्रेजी कानून पढ़ने के कारण सबकी बुद्धि भ्रष्ट है। अपने ही देश में अपने ही मंदिरों को प्रमाणित करो कि तुम्हारा मंदिर वहाँ था, है? बताओ, काशी में विश्वनाथ और इतिहास भरा हुआ है, किस किसने तोड़ा। अहिल्याबाई होलकर ने पुनः निर्माण करवाया, बाद में पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने, जिनकी एक आंख थी, लगभग 22 मन सोना काशीनाथ विश्व उसमें लगाया। इधर कुछ और काम हुआ है स्वर्ण का। महत्व स्वर्ण का नहीं है, महत्व हमारी सनातन आस्था का है, सनातन संस्कृति का है। मंदिर तो और बहुत हैं, पर जो मुख्य भगवान का मंदिर है वहाँ कम से कम हमारी स्थिति होनी चाहिए। पर दुर्भाग्य है हमारा, और उसका मुख्य कारण है हिंदुओं में अनेकता, एकता नहीं। हमें मतलब ही नहीं धर्म कर्म क्या है, चूल्हे भांड में जाओ, जो होगा सो होगा। स्वनामना तत्र संस्थाप्य, अपने नाम का लिंग स्थापित करके, विधाय विधिवत तत्र कलशारोपणादिकम, सुंदर स्वर्ण के कलशों का आरोपण करोगे। मणि माणिक्य हीरे मोती इत्यादि मंदिर में भेंट रूप में प्रदान करोगे। महाध्वज पताका से बड़े बड़े पताकाएं अर्पण करोगे। छत्र चामर दर्पणम, मंदिर बनाए तो उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। हजारों पीढ़ी बाद तक भी मंदिर की व्यवस्था सुचारू चलती रहे, इतना धन संग्रह करके मंदिर का निर्माण करना चाहिए। जहाँ कहीं चलते फिरते भगवान को बैठा दिया, कुत्ते घूमते रहें, ये दोष लगता है। कोई भोग राग की व्यवस्था नहीं हो। आजकल एक और बीमारी चली है, लंबे हनुमान जी, लंबे दुर्गा जी, लंबे गणेश जी, लंबे शिव जी, ये पता नहीं कौन सी बीमारी है। धूप में हम खड़े नहीं हो सकते, धूप में पंडित जी नहीं खड़े हो सकते, जजमान नहीं खड़े हो सकते। भगवान को धूप में खड़ा करने का अधिकार किसने दिया? और सनातन धर्म को तो क्या कहें, इन ग्रंथों को नहीं पढ़ने के कारण भक्ति क्या होती है, मंदिर कैसा होता है, क्या उसकी पद्धति है, कितना भोग, मूर्ति कितनी बड़ी है उतना ही भोग होना चाहिए। मूर्ति के हिसाब से भोग लगता। वो चाय का भोग लगा दिया, हो गया। चाय तो भगवान के सामने रखने भी नहीं चाहिए। महाध्वज पताकाश्च देवोपकरणम भूरि विश्राण्यश्रम वर्जितः, और व्रत और उपवास के नियम, व्रत के दिन क्या क्या भोग लगेगा, उपवास के दिन क्या क्या भोग लगेगा, गर्मी में कैसा पोशाक का उपक्रम होगा, सर्दियों में कैसी पोशाक होगी, बरसात में कैसी पोशाक होगी, ये सब अलग अलग पद्धति है मंदिर की। मध्यने निर्जने तत्र द्रक्षस्येक तपोधनः। इसी क्रम में एक दिन दोपहर की अवसर पर तुमको एक वृद्ध तपस्वी महापुरुष का दर्शन होगा। अतीव जीर्ण वपुषम परिपिंग जटानवित
वह अत्यंत जीर्ण शीर्ण विग्रह वाला होगा, जटाएं उसकी पीली पड़ चुकी होंगी। मूर्तिमंतमिवं प्राशो धर्मम जन मनोहर, ऐसा अद्भुत दर्शन होगा मानो प्रत्यक्ष धर्म ही आकर के सामने उपस्थित हो गया हो। भारम शरीर यष्टेश दृढ़ यष्ट्यांश समर्प्य च, वो अपना भार अपने पैरों पर संभालने में अक्षम होंगे। हाथ में ली हुई लकड़ी के ऊपर अपना भार धारण करके गर्भागारान विनिष्क्रम्य अभ्यायांतम रंगमंडपे, वो भगवान के मंदिर के भीतर से बाहर आए और रंगमंडप में आकर के तुम्हारे पास बैठ जाएंगे। उपवेश्य समीपे ते प्रेक्षत्वेव अनुक्रमाद काशी त्वं किमिहासि त्वं द्वितीयव कस्त्वयम्, और तुमसे धीरे से पूछेंगे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों हो, इस प्रकार के प्रश्न करेंगे। और फिर पूछेंगे प्रासाद कारित केन जाना सेव ततो वद, अस्य लिंगस्य किन्नाम प्रायो जाने नवार्धकात्। अरे महानुभाव, तुम जानते हो इस मंदिर को किसने बनाया? ध्यान से सुनिए। हमने मंदिर बनाया, हमने ये किया, हमने धर्मशाला बनाई, ऐसा जो अहंकार करने वाले हैं उनको इन ग्रंथों को सभी को सुनना चाहिए। पर कभी कभी हमारे लिए विशेष समाचार और सूचना निर्देश ग्रंथों में होते हैं, उनको अवश्य सुनना चाहिए। हे महानुभाव, ये मंदिर किसने बनाया तुमको मालूम है? इस लिंग का क्या नाम है? अगर नाम जानते हो तो बताओ। पृष्ठस्त्वमिति तेनाथ तदा वृद्धस्तपस्विन करिष्यस्यहं राजा वृद्धकाल इति श्रुतः। और जब बार बार पूछेंगे तब तुम कहोगे जहाँ तक मेरे परिचय का प्रश्न, में दक्षिण देश से आया हूँ, दक्षिण देश का राजा हूँ और यहाँ भगवान का पूजन कर रहा था, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था। बाकी इस मंदिर को किसने बनवाया? उसी ने बनवाया था, स्वयं ने। फिर कहता है इस मंदिर को किसने बनवाया मुझे नहीं मालूम। इस मंदिर का नाम भी क्या है? उसी के नाम पर नाम था, तो मंदिर का नाम क्या है मुझे नहीं मालूम। इति श्रुत्वा नरपतिर्वाक्यं वाक्यं प्राह जटाधरः सत्यमुक्तं त्वेके हिलिंग नाम नवेत्स्यत। तुम सत्य कहते हो, ये मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि तुम यहाँ बहुत देर से बैठे हो, तुम्हें अवश्य मालूम होना चाहिए मंदिर किसने बनवाया। श्रुतो भविष्यति तव प्रासादो येन कारित, अथवा तुमने सुना हो तो उसका नाम बताओ जिसने इस मंदिर को बनाया हो। कुछ तो जानते हो, जो जानते हो वही बताओ। ममाग्रे तत् समाचक्ष्व यदि जानासि तत्त्वतः आकर्णेति वचस्तस्य पुनः प्राह भवानिति। बार बार पूछने पर तुमने उत्तर दिया, क्या प्यारा उत्तर है। कर्ता कारिता शंभो किम तथ्यं ब्रवीम्यहम् अथवा चिंतया किं मे तपस्विन्नया विभो। हे भगवान, कर्ता भी वही है भोलेनाथ, कराने वाला भी वही है। मैं आपसे जो कहता हूँ कि मैं नहीं जानता किसने बनाया,
ये क्या मैं असत्य कह रहा हूँ? आपको विश्वास नहीं होता मेरी बात पर? हे तपस्वी महानुभाव, सब कुछ करने वाला और कराने वाला वही है, इसलिए मैं किसका नाम बताऊं? वही है बनाने वाला। इति त्वयि स्थिते जोषं स पुनर्वृद्धतापशः पिपाशुरस्मि पानीय मानिया सुप्रियच्छ मे। तब वह महापुरुष कहेंगे, भैया मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा जल पिलाओ। और इतना सुन करके तुम इति तेन चनुक्तं वार्यानीय च कूपतः पायिष्यसि तं वृद्धतापसस्तक्षणाच्चशः। इसी कूप से ला करके तुम उनको जल पिलाओगे, और जो ही जल पिएगा वह जल पीते ही एक अद्भुत चमत्कार होगा। तदम्बुपानतो भूया सुपार्वण्य शशिप्रभः तरुणो रूप संपन्नः कोशोन्न मुक्तो रगो यथा। उस कूप का जल पीते ही वह चंद्रमा के समान चम 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 चमचमाता हुआ नव युवक बन जाएगा, उसका बुढ़ापा गायब हो जाएगा। तरुण रूप संपन्न, युवावस्था का होकर के, रूप से संपन्न होकर के ऐसा चमकेगा जैसे सर्प जब अपनी केचुली का त्याग कर देता है तो नया जीवन जैसे उसको मिल जाता है। जाता शर्येण भवता पुनरेवाभ्यभाषिषः कप प्रभावो हि भगवन् एष मेन भवान पुनः। तब तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा और तुम उससे पूछोगे, हे भगवान ये क्या हुआ? इस कूप का जल पीते ही आपके अंदर ये परिवर्तन कैसे हो गया? भगवान अगर आप इस विषय में कुछ जानते हो तो मुझे अवश्य बताओ, ये प्रभाव किसका है? परित्यज्यास्त्र जरसं न ओभ्राजसि साम्प्रतं अस्ति चेदवकाशस्ते ततो ब्रूहि तपोधनः। अगर आपके पास बताने का अवकाश हो और अगर मैं सुनने के योग्य पात्र हूँ तो मुझे अवश्य बताइए। हे तपोधन, तपस्या ही है धन जिनका। और तब वो महापुरुष कहेंगे, वृद्ध कालाक्षिधिपदे जाने त्वां सुमहामते इमामपि न जाने हम तव पत्नी पतिव्रता। तब वो महापुरुष कहेंगे, हे वृद्ध काल, नाम उनका वृद्ध काल था, हे वृद्ध काल मैं तुमको जानता हूँ, ये तुम्हारी पत्नी को भी जानता हूँ, तुम कहाँ से आओ ये भी जानता हूँ, और ये मंदिर भी तुमने बनाया ये भी मैं जानता हूँ। जन्मनोस्मादियं राजन् आसि विप्रस्य कन्यका तुरुषो वेद वपुषः शुभाचारा शुभानना। ये जो तुम्हारी पत्नी है पूर्व जन्म भी इसका जानता हूँ, ये तुर्वशो ब्राह्मण की बेटियाँ थी और बहुत सदाचार संपन्ना थी, शुभानना सुंदरी थी। तेन दत्ता विवाहार्थम नेध्रुवाय महामते महात्मने। पिता ने इस बिटिया का विवाह है नेध्रुव नाम के महर्षि के साथ किया था, परंतु संयोग के कारण इसके पति युवा अवस्था में शरीर शांत हो गया उनका, और तब ये जब विधवा की अवस्था में पहुंच गई तो वेदव्यम पालयन्तेषाः मृतावन्त्या शुभव्रताः। तब ये उज्जैन में जाकर के तपस्या की इसने वहीं अपना शरीर विसर्जन कर दिया। तेन पुण्येन संजाता पांड्य स्वनृपति सुताः। और उस पुण्य के बल पर
ये पांड्य देश के राजा की कन्या बनकर के प्रकट हुई और इस बार तुम्हारे साथ में इसका विवाह हुआ। अयोध्यायाम अथावन्त्यः मथुरायाम अथापि वा द्वारवत्यां च कान्त्यां वा मायापुर्यां मथो नृपः। हे महानुभाव, मैं ये भी जानता हूँ पूर्व जन्म में तुमने कितनी तीर्थ यात्रा की और तीर्थ यात्रा करते हुए अभिपाद अयोध्या इत्यादि, मथुरा इत्यादि, द्वारकापुरी, अवंतीपुरी और हरिद्वार में तुम्हारा गमन हुआ। अपिपात किनो ये च कालेन निर्धनम गताः ते ही स्वर्गादिह गत्य काशा मोक्षमाप्नुयुः। अब तुम दोनों की मुक्ति यही होगी। तुम दोनों जो काशी में आ गए हो, अब यहाँ पर तुम्हारी निश्चित मुक्ति हो जाएगी। अवेमि त्वामपि नृपद्विजोहु पूर्वजन्मनि। तुम्हारा पूर्व का जन्म भी मैं जानता हूँ। मथुरा में ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ और शिव शर्मा तुम्हारा नाम था। मायापुरी में तुम्हारी मृत्यु हुई थी और तत्पुण्य पुण्यात् प्राप्य वैकुंठम भुक्त्वा भोगान् मनोहर मनोरमां तत्पुण्य शेषा क्षितिपो जातस्तम नंदिवर्धने। हरिद्वार में गंगा के किनारे मृत्यु होने के कारण तुम्हारे लिए भगवान नारायण ने विमान भेजा और विमान से होते हुए तुम इतस्ततः सभी लोकों का भ्रमण करते हुए और दिव्य लोकों में निवास किया। वैकुंठ में नाना प्रकार के भोगों को भोग करके और उसी के पुण्य के कारण अब तुम नंदीवर्धन देश के राजा बन गए हो और तुम्हारा नाम है वृद्धकाल। तुम इस पृथ्वी के राजा हो, उसी पुण्य के बल पर बने हो। मोक्ष क्षेत्र में धम प्राप्तो मुक्तिम प्राप्य शनुत्तमाम। अब तुम जो मोक्ष नगरी में आ गए हो तो यहीं पर तुम दोनों पति पत्नी की मुक्ति हो जाएगी। और सुनो, तुम्हारे जीवन में कौन सी घटना घटने वाली है। अन्यच्च शृणु राजेन्द्र त्वया यमुदीरितं कर्ता कारिता शंभु प्रसादास्येति तस्फुटम्। तुमने ये जो कहा कि मंदिर बनाने वाले भी भगवान हैं, बनवाने वाले भी वही है, करने वाले भी वही है, कराने वाले भी वही है, ये तुमने बिल्कुल सत्य कहा। क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी सत्कर्म में अपना नाम ले लेता है तो उसका किया हुआ सत्कर्म उसी क्षण नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मैंने ये किया, और हमारी आदत है, मनुष्य की बहुत बुरी आदत है। छोटा छोटा कोई भी पुण्य का काम, हालांकि वो पुण्य हुआ कि नहीं हुआ ये तुमको पता नहीं, और हम पूरे मोहल्ले को बिना बताए, पूरे रिश्तेदारों को बिना बताए, हर मिलने वाले से बिना बताए हम चैन नहीं लेते हैं। और मज़े की बात ये है, हमारे जीवन में पाप भी बहुत होते हैं, पर हम अपने पाप का संगोपन करके तिजोरी में उसको छिपा के रखते हैं, कोई गलती से देख न ले, क्या किसी की नज़र न पड़ जाए। सपने में भी किसी को नहीं बताते हैं। परिणाम क्या होता है, जिसका हम संगोपन करते हैं वो तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, पाप बढ़ता जाता है और बढ़ जाता है और बढ़ता है और बढ़ता है, जीवन भर उसका ब्याज बनता ही रहता है और पुण्य घटता चला जाता है। वैसे तो पुण्य जल्दी बनता ही नहीं, हमको लगता है हमने कुछ किया। हम 4 बार बद्रीनाथ जी हो आए, हर महीने हरिद्वार जाते हैं, हर महीने काशी जाते हैं, हम रोज़ गंगा जी नहाते हैं, हमें लगता है कि हम कुछ पुण्य कर रहे हैं।
और आज के युग में हम जो कर रहे हैं वो सब विधिहीन है, और विधिहीन किए हुए कर्म का पुण्य बनता ही नहीं। कुछ बनता है तो उसको राक्षस ले जाते हैं, उसके बाद में भी कुछ शेष रह जाएगा तो अगले जन्म में उसका लाभ मिलेगा, इस जन्म में मिलने वाला नहीं। इसलिए कोई भी काम विधि पूर्वक करना चाहिए। और आज विधि से किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना समय किसी के पास में नहीं है कि हम विधि पूर्वक पालन करें। पैंट पहन करके कितने लोग शिव जी का अभिषेक करते हैं, कितने लोग यज्ञ करते हैं, क्या फल मिलेगा उनको? जिनको हवन करने का अधिकार नहीं वो सबसे ज़्यादा पहले हवन करते हैं, क्या मिलेगा इस यज्ञ से? तो हे राजन, भगवान शंभु के प्रसाद से तुमने जो बहुत बड़े बड़े सुकृत किए हैं, मनुष्य कदाचित कोई सत्कर्म करे तो कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए। सुकृतम नेव सततम आख्यातव्यम कदाचन, कभी भी अपने किए हुए सत्कर्म की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। कृतम मयेति कथनात् पुण्यम क्षयति तत्क्षणात्, मैंने किया है इतना कहने मात्र से सारा पुण्य समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। निश्चितम, इतना ही नहीं, किसी को कुछ देना होता है, अरे और कुछ नहीं तो घर में बहन बेटियां भी आती हैं, उनको भी कुछ देना होता है, तो कब देने का मन करता है? जब सब घर वाली देवरानी जेठानी इकट्ठी हो जाए, हैं, सब देखेंगे तभी तो देने का आनंद आएगा। एकांत में नहीं दे सकते, चुपके से नहीं दे सकते, तो चुपके से देंगे तो फिर हमारा नाम कैसे होगा? है, कहीं पर भी 5 रुपया चढ़ाना होगा तो पहले घंटे पर झंडे की तरह से उसको हिलाएंगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा है। आसपास वाले सब देख लें हम क्या कर रहे हैं, इतने में सब खेल खत्म हो गए। एक किसी बहुत बड़े धनिक ने किसी गांव में एक टंकी बनवाई पानी वाली, बहुत पुराने ज़माने में 5 लाख रुपए खर्च किए। टंकी बन गई तो गांव वालों ने कहा आपका स्वागत करना चाहते हैं हम, आपने इतना बड़ा काम किया। तो उसी स्वागत में किसी संत का भी आह्वान किया अध्यक्ष पद के लिए, और संतन से कहा गया महाराज आप ही सेठ जी का स्वागत करना, माला पहनाना। तो वो जरा मजाकिया टाइप के थे फक्कड़ बाबा, तो जब मंच पर उनको बुलाया गया तो बड़े खुशी खुशी मंच पर पहुंच गए स्वागत करवाने के लिए। महात्मा जी ने धीरे से कान में कुछ कहा, बोले तुमने 5 लाख रुपए खर्च किए, ये 5 रुपए की माला में सब खत्म हो जाएंगे, कहो तो पहनाऊं, कहो तो बोलो माइक पर। उतने में वो समझ के बोले नहीं नहीं हम नहीं पहननी माला, जाके वापस पीछे बैठ गए। बोले हम नहीं पहननी। 5 रुपए की माला में सारा 5 लाख का पुण्य खत्म। ऐसी घोषणा मुझे राधे 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 नारायण नारायण नारायण। ये भयंकर राक्षस है, सब जगह साथ ही रहता है। तस्मा सर्व प्रयत्नेन गोपनीयं निधानवत सुकृतं कीर्तनयाद व्यर्थम भवेद भस्म होतम तथा। इसलिए हे राजन,
प्रत्येक मनुष्य को अपने सत्कर्मों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। कीर्तन करने मात्र से उसका जो तेज है, उसकी जो ऊर्जा है, उसका जो महत्व समाप्त हो जाता है और वो भस्म हो जाता है, राख बन जाता है। उस राख में अगर हवन करो तो कोई पुण्य नहीं मिलता, ऐसे ही समझना चाहिए। निश्चितम विश्वनाथेन प्रेरितेन त्वया नघ कृतम हि कृतकृत्येन प्रासादीह वेद्म्यहम्। निश्चित ही तुमने जो यह मंदिर बनाया, भगवान विश्वनाथ ने प्रेरणा दी, वही हमारे तुम्हारे भीतर बैठ के सब कुछ करता है, वही करवाता है। इसलिए हमारा नाम हम क्यों लें बीच में? ये तुमने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे इस कृत्य से। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वृद्ध कालेश्वरम नाम लिंगमे तन्महीपते जानीनादि संसिद्धम निमित्तम किंतु वे भवान। इस मंदिर का नाम वृद्ध कालेश्वर भगवान होगा। हे महीपते, ये अनादि है, अनंत सिद्धि को देने वाला है। दर्शना स्पर्शना तस्य पूजना श्रवणानते वृद्ध काले सलिंगस्य सर्वम प्राप्नोति वांछितम्। इनका दर्शन करने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से, पूजा और इनका महत्व श्रवण करने मात्र से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कूपकालोदको नाम जरा व्याधि विघात कृत तदीय जलपानेन मातुस्तन्य नवाप न पानवान। और ये जो अभी अभी जिस जल को पीकर में वृद्ध से जवान हो गया, ये इसी कूप के जल की महिमा है। इस कूप के जल को जो पिएगा उसको जरा अर्थात बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। व्याधि, अब ये सब बहुत से कुंड लुप्त हो गए, बहुत से कुंडों पर लोगों ने कब्जा कर लिया और अपने अपने महल बना लिए। ऐसे बहुत से मंदिर लुप्त हो गए। जरा मैंने आपको बताया था 60 करोड़ मंदिर तो गंगा जी के अंदर है भगवान के। अब कहाँ तक इनका दर्शन होगा? तो जरा व्याधि विघातकम तदीय जल पाने न, इसका जल पीने वाले को और एक विशेष पुण्य प्राप्त होता है। उस पुण्य के बल पर वह माँ का दूध नहीं पीता, मतलब दोबारा उसका जन्म नहीं होता। जन्म होगा तभी तो दूध पिएगा। कृतकूपोदक स्नान कृते तल्लिंग पूजन वर्षेण सिद्धमाप्नोति मनोभिलषितांबरः। इस कूपोदक में स्नान करके भगवान का नित्य प्रत्येक वर्ष तक जो पूजन करता है विधि पूर्वक, उसकी सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस कुंड में स्नान करने वालों को न कुष्ठम, कोढ़ नहीं होता, न रंगा न विचर्चिका, विचर्चिका कोई रोग होता वह भी नहीं होता। पीतास्पृष्टा प्रतिष्ठन्ते कफः कालदमोदकात्। इसको पीने से कफ की बीमारी नहीं होती, दमा का रोग नहीं होता। नाग्निमान्द्यम नैवशूलम न मेहे न प्रवाहिका न मूत्रकृच्छरम नोपम पानीयस्यास्य सेवनात्। पेट में मंदाग्नि नहीं होती और शूल अर्थात पेट में पीड़ा नहीं होती। मूत्र की बीमारी कभी नहीं होती और नाना प्रकार की और दुख भी उपलब्ध नहीं होते। भूत रोग नहीं होते, भूत बाधा नहीं होती, ज्वर भी नहीं होता। विषम से विषम ज्वर नष्ट हो जाता है जल पीने मात्र से।
ऐसा अद्भुत इसका जल है। तवाग्रतो मम जरा फलितं च यथा विधि एतत् कूपोदपानेन क्षणान्नष्टं तवो भवम्। अभी अभी तुमने देखा इसी कूप का जल मैंने पिया था और पीते ही मेरा वृद्धावस्था का स्वरूप नष्ट हो गया। मेरे जो बाल श्वेत हो गए थे पुनः काले हो गए, गाल भी हरे भरे हो गए। वृद्ध कालेश्वरे लिंगे सेवितेन दरिद्रता नोपसर्गा न वारोगा न पापम न घजम फलम। इस वृद्ध कालेश्वर की पूजा करने वाले को दरिद्रता कभी नहीं होती, रोग कभी नहीं होते, वह पाप बुद्धि वाला कभी नहीं होता। इस प्रकार से उत्तरी कृतिवासस्य कृतिवास अवस्था में वाराणसी में प्रयत्न पूर्वक वृद्ध कालेश्वर का पूजन अवश्य करना चाहिए। और इस प्रकार से ऐसा वह महापुरुष आपसे कहेगा और इसके बाद आपका हाथ पकड़ेगा, आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़ेंगे और इसी वृद्ध कालेश्वर लिंग में सब समा जाएंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाकाल महाकाल महाकालेति कीर्तनात् सदता मुच्यते पापैर्नात्र कार्या विचारणा। महाकाल महाकाल इस नाम का संकीर्तन करने से सभी प्रकार के पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं, इसमें विचार करना नहीं चाहिए। इस प्रकार से है मित्रा वरुण के यहाँ उत्पन्न होने वाले दधीची महर्षि कहते हैं अपनी लोपा मुद्रा से, हे लोपा मुद्रे स विप्रो भोगान भुक्त्वा मनोरमान। वह ब्राह्मण सभी प्रकार के भोगों को भोग करके मायापुरी में जो उसने शरीर छोड़ा था उसके पुण्य के बल पर वैकुंठ लोक से पुनः वापस आया, नंदीवर्धन का राजा बना और पृथ्वी के सारे सुख सुविधाओं को भोगने के बाद में अपने पुत्रों को राजगद्दी दे करके पुनः काशी में आकर के मोक्ष को प्राप्त कर गया। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। अब महाराज अगस्त जी को कार्तिक जी का दर्शन होता है और उनके साथ जो वार्तालाप होती है उसकी चर्चा होगी। व्यास जी महाराज सूत जी से कहते हैं, शृणु सूत प्रवक्ष्यामि कथां कलश जन्मनः यामाकर्ण्य नरो भूयाद विरजा ज्ञान भाजनम्। व्यास जी अपने शिष्य से कहते हैं, हे सूत, अब मैं तुमको कुंभज घड़े से जिनका जन्म हुआ, अगस्त जी का एक नाम है कुंभज। घड़े से मित्रावरुण का तेज घड़े में विद्यमान था, वहाँ से इनका जन्म हुआ, इसलिए कुंभज कहलाते हैं। घड़े से पैदा हुए पर तपस्या का तेज कितना, समुद्र को ही पी गए 3 आचमन करके। तो ऐसे महापुरुष के बारे में तुमको जो ज्ञान भाजनम निर्मल ज्ञान का भंडार है, गिरिम प्रदक्षिणीकृत्य श्री संज्ञा कलशोद्भव सपत्नी को ददर्शाथम रम्य स्कंद वनम महत। गिरिराज की परिक्रमा करते हुए और श्री शैलेश पर्वत की, गिरिराज का मतलब वो वृंदावन वाला गिरिराज नहीं, श्री शैलेश पर्वत की परिक्रमा करते हुए वे अपनी पत्नी के साथ में स्कंद वन में प्रवेश करते हैं, जहाँ स्कंद
भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के बड़े पुत्र जहाँ रहते हैं, ये दक्षिण में क्यों रहते हैं, ये कथा तो आपने शिव पुराण में बहुत बार सुनी होगी है। विवाह में झगड़ा हो गया और गणेश जी का विवाह हो गया और ये नाराज हो गए साहब है। गणेश जी तो माता पिता की पूजा करके 7 बार परिक्रमा कर लिए और उनकी तो पृथ्वी की पूरी परिक्रमा हो गई है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। उन्होंने सोचा अगर मैं चूहे पर बैठ कर के चलूँगा तो मेरा चूहा तो पता नहीं कितने वर्षों बाद में आएगा, और आकाश मार्ग से मयूर पर बैठ कर के बड़े भैया जल्दी आ जाएंगे। अब बच्चों में थोड़ा होता है खेल खेल में मेरी विजय होनी चाहिए आदि आदि, और इसलिए बुद्धि के देवता ने निर्णय किया, आसन बिछाया, माता पिता से कहा आप यहाँ विराजो, और फिर पूजन किया। विधि पूर्वक पूजन करने के बाद 7 परिक्रमा की, साष्टांग वंदन किया और चरणों में बैठ गए, और फिर धीरे से बोले पिताजी अब मेरा विवाह करो ना। अरे तो परिक्रमा करके तो आया नहीं। बोले क्या कह रहे हो आप, ये शास्त्र विरुद्ध बात क्यों कह रहे हैं आप। माता पिता की परिक्रमा जो एक बार कर लेता है वह सप्तद्वीप वसुंधरा की परिक्रमा कर लेता है। मैंने तो 7 बार परिक्रमा की है। भोले बाबा ने कहा ये तो की है तुमने, तो बोले फिर विवाह करो। तो विश्वकर्मा की 2 रिद्धि सिद्धि से विवाह कर दिया। अब बड़े भाई साहब आए तो घर में उत्सव मनाया जा रहा था। बोले काहे का उत्सव है। बोले गणेश का विवाह हो गया। हैं ये कैसे हो गया। अब ये सब देवी पद्धति है, देवी घटना है। उनको वहीं पर रहना था, वहीं पर तारकासुर का विनाश करना था, इसलिए कोई बहाना बना के जाना था। तो वहाँ जाके रहने लग गए। मनाने के लिए पिताजी भी आए, माताजी भी आए, पर गए नहीं, वहीं रहते हैं। तो इनका स्कंद वन ही नाम पड़ गया उसका। उस विशाल स्कंद वन का दर्शन किया। उस वन की बड़ी सुंदर, वहाँ का वातावरण कितना सुंदर था। वो सब प्राकृतिक वातावरण की यहाँ चर्चा है, जिसको करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। लोहितो नाम तत्रासीत् गिरि स्वर्ण गिरि प्रभ सुकंदर प्रशवण श्वशानु शिखर प्रभ। लोहित नाम का जो पर्वत था, स्वर्ण के समान जिसके शिखर थे, उस पर वो विराजमान थे। कैलासस्य, कैलाश का ही एक भाग है ये, और वहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे। तत्र द्राक्षेण मुनि श्रेष्ठो अगस्त्य साक्षात बड़ षडानन। महर्षि अगस्त ने 6 मुख वाले महापुरुष का वहाँ दर्शन किया। प्रणम्य दंडवत भूमो सपत्नी को महातपाः। महातपस्वी ने अपनी धर्म पत्नी के साथ में प्रणाम किया। स्वयं तो साष्टांग प्रणाम किया और माता जी ने पंचांग प्रणाम किया। माताओं को साष्टांग प्रणाम करने की परंपरा नहीं, पर आज ज्ञान नहीं होने के कारण तीर्थों में भी बहुत सी माताएं पाप करती हैं। हमारे वृंदावन में तो चकाचक होता है, परिक्रमा करती हैं माताएं लंबी लेट लेट करके। हे भगवान, कोई भी संत, कोई महात्मा, कोई कथावाचक, पता नहीं शायद किसी को भी ज्ञान नहीं, कोई नहीं टोकता, क्योंकि जो भी परिवार जाता है किसी न किसी आश्रम में रुकता है, किसी के संत के साथ सामने ही रुकता है। प्रत्येक परिवार किसी न किसी संत महात्मा का परंपरा से शिष्य भी है, परंतु शास्त्रों का ज्ञान नहीं होने के कारण कितना बड़ा अपराध तीर्थ में आकर के लोग करते हैं, कोई नहीं बताता। हमारे शास्त्रों में
माताओं का जो वक्षस्थल है, छाती है, उसका बहुत सम्मान किया गया है। आज के लोग तो इसको सम्मान को नहीं जानते। आज तो सिनेमा वाले इसका खूब दोहन कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। पर हमारे यहाँ की परंपरा में ये उपद्रव, ये महापाप नहीं होता था। विप्रम निराशनम चैव पुस्तक शालिग्रामम शिलाम तथा सर्वसहान संयंते कामनी कुचमंडलम। हमारा शास्त्र कहता है बिना आसन के कोई ब्राह्मण धरती पर बैठे तो धरती माता कांप जाती है। नकली, हमारे जैसे नकली ब्राह्मणों से कुछ नहीं होता है। असली ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करने, शालिग्राम जी की मूर्ति बिना आसन के अगर कोई धरती पर रख दे तो धरती सहन नहीं करती। ग्रंथों को, गीता भागवत रामायण को कोई धरती पर रख दे, धरती सहन नहीं करती। और माताओं का वक्षस्थल अगर धरती पर छू जाए तो धरती कांप जाती है। ऐसा होता क्यों है? ऐसी क्या विशेषता है माताओं के वक्षस्थल की? संसार में जितने भी जीव होते हैं वो माँ की छाती का दूध पी के ही बड़े होते हैं। इस संसार में माँ एक ऐसा महान तत्व है सनातन धर्म में, जो सारे संसार के जीवों को जीवन देती। और जिस वक्षस्थल से दूध की धारा बहती है, जो संजीवनी बूटी से कम नहीं है, प्रत्येक जीव को जीवन देती है। खाना पीना तो जानता नहीं हो है, दूध ही एकमात्र जीवन है। और इसलिए सारे संसार के जीवों को जीवन दान करने वाली माँ का जो वक्षस्थल है वो बहुत सम्मान करने योग्य है। पुराने ज़माने में इसकी बहुत इज्जत होती थी, अब तो व्यापार हो गया। और 2 पैसे के लिए कपड़े फाड़ के नाचने वाले पता नहीं कौन से नरक में जाएंगे। इनके माँ बाप कहाँ जाएंगे पता नहीं है। वो भी तो देखते होंगे हमारी बेटी सिनेमा में कैसे नाच रही है, वो भी तो टीवी देखते होंगे। पर पैसा 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 आना चाहिए, चाहे जैसे आए। लोगों को मालूम नहीं पैसा तो यहीं रह जाएगा, डंडा खाने के लिए ऊपर हमको जाना पड़ेगा। नमोस्तु वृंदारक वृंदवंद्य पादारविंदाय सुधाकराय सदाननाय मित विक्रमाय गौरी हृदयानंद समुद्भवाय। बहुत लंबी स्तुति की अगस्त्य जी ने। हे भगवान, देवताओं के समूह के द्वारा आपसे जब प्रार्थना की और संपूर्ण देवताओं ने आपकी चरणारविंद में आके साष्टांग वंदन किया, ऐसे आपके अमृत सदृश जो चरणारविंद हैं, आपका जो षडानन स्वरूप है, गौरी हृदयानंद समुद्भवाय, गौरी भगवती पराम्बा जगत जननी माँ पार्वती की हृदय को आनंद देने वाले आप हैं। ऐसे आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमोस्तु तुभ्यं प्रणतार्तिहन्ते कर्त्रे समस्तस्य मनोरथानां दात्रे रथानां परतारकस्य हन्त्रे प्रचंडासुरतारकस्य। आपके चरणों में जो प्रणत होता है, और ये प्रणत शब्द हमारे शास्त्रों का जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का बहुत बड़ा माध्यम है। प्रणत, माने अच्छी प्रकार से भगवान की शरण में जाना, इसको प्रणत कहते हैं। अच्छी प्रकार का तात्पर्य क्या है? केवल शरीर से नहीं साष्टांग करें, उस समय मन भी हमारा वहीं हो,
बुद्धि भी हमारी वही हो, इंद्रियां भी हमारी वही हो, संपूर्ण इंद्रियों के साथ संग बनाकर एक साथ सर्वतोभावेन जब हम परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं, तब का किया हुआ प्रणाम फल देता है, तब की भी साष्टांग फल देती है, तब की भी पूजा फल देती है, और उस समय की भी स्तुति भी फल देती। अन्यथा कुछ नहीं मिलता। मन कहीं है, आँख कहीं है, कान कहीं है, जीभ कहीं चल रही है, बैठे हैं कथा में, क्या फल मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। मन हमारा एकाग्र नहीं है, दृष्टि हमारी एकाग्र नहीं है, हम नहीं जानते पर परमात्मा सब जानते हैं। इसलिए कहीं पर भी बैठ के परमात्मा को धोखा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम पूजा कर रहे हैं। एक गुरुजी आए किसी राजा के यहाँ दरबार में, तो राजा उस समय ध्यान कर रहे, प्रणाम नहीं किया गुरुजी को। गुरुजी दरबार में जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। जब वो पूजा करके आए तो बोला, गुरुजी क्षमा करिए, मैं पूजा कर रहा था। बोले, सच बताओ, पूजा कर रहे थे कि जूता खरीद रहे थे? हैं? उस समय राजा का ध्यान एक नई प्रकार का जूता बनाने में चल रहा था। ध्यान का नाटक चल रहा था। गुरुजी से कुछ छिपा नहीं था। उन्होंने कहा, तुम जूता बनवा रहे थे कि ध्यान में बैठे थे? क्यों पाखंड करते? जब करते समय, ध्यान का नाटक करते समय हम क्या कर रहे हैं उसका महत्व नहीं है। हमारे अंतःकरण में क्या चल रहा है, महत्व तो उसका है। हम मंदिर में बैठे हैं, हम तीर्थ में रहते हैं, उसका कोई महत्व नहीं। हम आरती में आरती शामिल, कोई महत्व नहीं उसका। हमारा मन उस समय क्या कर रहा है, महत्व तो उसका है। हम क्या करते हैं हमको पता नहीं है। हम शरीर से तो सब करते हैं, मन से कुछ नहीं करते। शरीर तो भजन में लगा देते हैं, पूजा में लगाते हैं, मंदिर में बैठा देते हैं, और मन से दुनिया का प्रपंच करते रहते हैं। फल उसका मिलेगा जो हमारा मन करता है। हमको भ्रम है कि हम मंदिर में हैं, हम तीर्थ में हैं। तीर्थ में रह करके अगर हम ध्यान घर चला गया तो हम घर में ही बैठे। तीर्थ में रह करके मन व्यापार में चला गया तो हम व्यापार कर रहे हैं। कुछ लोग तीर्थ में रहते अवश्य हैं, और शाम को अथवा दिन में भी बहू बेटों से बात कर लेते हैं और कहते हो, अरे महाराज हम तो शाम को सारी खबर ले लेते हैं। अरे यहाँ तो ले लेते हो, जब ऊपर चले जाओगे तब ये खबरें कौन लेगा, ये समाचार कौन पूछेगा? है? ईमानदारी से बताओ, हमारे आपके परिवार में जो घर द्वार छोड़ के चले गए, क्या कभी घर में पूछने आए दोबारा है तुम्हारा क्या हाल है? जो अरबों रुपया छोड़ के जाता है वो कभी अपने बेटों से पूछने आता है, तुमने इतने पैसे का क्या किया? न माँ आती है, न पिता आता है, न कोई भाई आता है, न कोई बंधु आता है, न कोई पति आता है, न कोई पत्नी आता है। आँख बंद होने के बाद में दोबारा कोई हिसाब किताब देखने आता ही नहीं। ये जो हिसाब किताब एक दिन हमें छोड़ ही देना है, तो जीते जी छोड़ने का अभ्यास क्यों नहीं करते हम? पर जीते जी तो हमको लगता है घर तो हम चला रहे हैं, हमारे बाद में पता नहीं कारखाना का क्या होगा। ऐसा भ्रम करने की व्यर्थ में हमको जरूरत नहीं है। हमारे जैसे कितने चले गए, संसार वैसा ही चल रहा है, हम भी चले जाएंगे, संसार ऐसे ही चलता रहेगा। तो समस्त मनोरथानाम
मन से जो हम करते हैं पूजा पाठ उसका फल मिलता है। ध्यान से सुनिए, शरीर से जो करते हैं उसका कोई फल नहीं मिलता। शरीर से कदाचित कोई पाप भी बन जाए तो उसका भी फल नहीं, मन से पाप किया हो है? एक बार एक बहुत बड़ा अपराधी था, उसने 79 हत्याएं की थी। 79 कितनी हत्याएं की थी? 79 हत्याएं की। बाद में उसको बहुत वैराग्य हो गया, किसी संत के पास में गया, शरणों में लोट-पोट हो गया, भगवान मैंने बहुत पाप किया है, क्या मेरा उद्धार हो सकता है? महात्मा ने सोचा ऐसे तो मुंड मारेंगे तो समझेगा नहीं, किसी तरह से बला टालो अपनी। एक सूखा लठ दे दिया आपने और कहा इसको ले जाओ और तीर्थ यात्रा करो, और जिस तीर्थ में ये हरा हो जाए समझ लेना तुम्हारे पाप समाप्त हो गए। राधे राधे। उस तीर्थ में तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और तब मेरे पास आना। महाराज जी ने सोचा न तो ऐसा होगा न मेरे पास आएगा, बला टल गई। क्या है, न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। काहे को मुड़ मारे, इससे इतना पाप किया है, इस पापी का उद्धार कैसे होगा? महाराज जी को भी विश्वास नहीं था। बहुत तीर्थ यात्रा की उसने, कहीं हरा नहीं हुआ। रोज देखे उसको, सुबह उठ करके रोज शाम को देखे, दिन में 4 बार देखे, कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ क्या, खरोच खरोच के देखे हरा हुआ क्या। एक बार एक पति पत्नी नव दंपति थे, नया नया विवाह हुआ था और जंगल के रास्ते जा रहे थे। एक डाकू ने देख लिया, लूटने के लिए उनको घेर लिया। वो चिल्लाए बचाओ बचाओ, संयोग से वह भी उधर ही आ रहा था। वो तो पुराना लठेत था, कलाकार था। उसने सोचा आज ये डाकू इसको अवश्य लूट लेगा। अब मैं क्या करूं, मैंने तो पाप करना छोड़ दिया। परंतु तो गत्वा उसकी बुद्धि में अभिशार आया, जो होगा सो देखा जाएगा। अरे 79 पाप कर लिया, एक और सही। उसने अपना लठ घुमाया और फिर उसका कल्याण कर दिया और दोनों को सुरक्षित गांव तक पहुंचा दिया। और फिर देखा तो उसका लठ हरा हो गया था। क्या पत्ते आ गए थे उसमें, वो नाचने लगा। पर उसकी समझ में नहीं आया कौन सा पुण्य किया मैंने आज, कौन सा तीर्थ किया मैंने आज, जिस तीर्थ के कारण ऐसा पुण्य प्राप्त हुआ कि लठ सूखा हरा हो गया। गुरु जी ने तो कहा था जिस तीर्थ यात्रा में ये लठ हरा हो जाए तब समझना तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। तो यहाँ तो मैंने कोई तीर्थ यात्रा तो की नहीं थी, मैंने तो एक पाप और कर डाला था। पर चलो गुरु जी से पूछते हैं। नाचता हुआ गुरु जी के पास में आया, गुरुदेव आपकी जय हो, गुरुदेव आपकी जय हो, धन्य हो गुरुदेव। ये लठ हरा हो गया गुरु जी आपका। गुरु जी ने देखा गजब हो गया। पूछा भैया तुमने कौन सा तीर्थ ऐसा किया कि जिस तीर्थ में हरा हो गया, कोई नाम तो बताओ तीर्थ का। तो उसने नाम भी बताया। 80 तीर्थ में हरा हो गया। क्या 79 हत्या की थी, 80 वाली हत्या तीर्थ बन गई। क्या तो 80 तीर्थ में, ये काशी वाली 80 नहीं, 80 घाट वाली 80 तीर्थ में हरा हो गया। बोले कौन सा 80 तीर्थ, हमने तो कहीं नाम नहीं सुना 80 तीर्थ का। तब उसने सारी घटना बताई और कहा गुरुदेव मैंने तो आज एक पाप किया था पर ये कैसे हरा हो गया मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। और तब संत ने कहा पाप की
आड़ में तुमने पुण्य कर दिया, पाप के आड़ में तुमने नव दंपत्ति का जीवन बचा दिया। आज तक तो तुमने हत्याएं की अपने स्वार्थ के लिए की, लूटने के लिए की, पर आज तुमने जो हत्या की वो परमार्थ था, वो परोपकार था। और परहित बस जिनके मन माहे, तिनकह जग दुर्लभ कछु नाहि। जो परोपकार करता है उसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो 80 वाली हत्या रूपी तीर्थ में उसका लठहरा हो गया। हमें फल किसका मिलता है, ये है बहुत जानने की जरूरत है। हम क्या करते हैं उसका महत्व तो कुछ भी नहीं। हम जो कुछ करते हैं उसके पीछे भाव क्या है, उसके पीछे भावना क्या है, उस भाव का फल मिलता है। आपने डॉक्टर भी देखे और डाकू भी सुना है, नहीं देखे तो सुने तो बहुत हैं। सिनेमा में तो डाकू डाकू दिखाए जाते हैं। दोनों की राशि एक ही होती है क्या, और दोनों एक ही काम करते हैं। वो भी चक्कू चलाता है, वो भी छुरी चलाता है, और दोनों की चक्कू छुरी चलाने में हत्या भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। डॉक्टर के हाथों से न जाने कितनी मृत्यु हो जाती है, डाकू के हाथ से तो मृत्यु होती ही होती है, पर दोनों को फल अलग अलग मिलता है। क्या फल में दोनों को अलग अलग, डॉक्टर के हाथ से हत्या भी हो जाए तो भी डॉक्टर को गड्डी मिलेगी, और डाकू के हाथ से जब हत्या हो जाएगी तो उसको फांसी भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है। ये फल में अंतर क्यों हुआ? यही मन की विशेषता है। डॉक्टर के मन में चक्कू चलाते समय एक ही ध्येय था, इसका जीवन बच जाए। डॉक्टर चक्कू क्यों चला रहा था? मरीज का जीवन बचाने की भावना से चक्कू चला रहा था। उसका एक एक श्वास चक्कू चलाते समय परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था, इसका जीवन बच जाए, इसका जीवन बच जाए। 2 घंटे 4 घंटे वो ऑपरेशन में लगाता है, एक ही ध्यान रहता है, इसका जीवन बच जाए। और डाकू जितनी देर तक योजना बनाता है और जब तक वो काम करता है तब तक उसका एक ही लक्ष्य होता है, सामने वाले की मौत हो जाए और इसका माल हमको मिल जाए। ये भावना का फल मिलता है। मन में हमारे क्या है, इसलिए शास्त्र कहता है मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे। मंत्र में, तीर्थ में, द्विज में, ब्राह्मण में और देवताओं में और गुरुजनों में यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसी हमारी भावना होगी वैसा ही फल मिलेगा। मंत्र जप करते समय, तीर्थ यात्रा करते समय, ब्राह्मणों को भोजन कराते समय, मंत्रे तीर्थी द्विजी देवे, देवताओं का पूजन अर्चन वंदन स्तवन करते समय, गुरुजनों का सेवन करते समय जैसी भावना होगी वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए भावना का बहुत महत्व है। मन हमारा कहाँ है इसको टटोलते रहिए। शरीर कहाँ बैठा है कोई महत्व नहीं। मंदिर में हम बैठे और हमारा मन मंदिर से बाहर है, उसको खींच के लाइए, मन को अपने साथ बैठाइए और मन से पूजा करिए, फल मिलेगा। मन से पूजा नहीं तो राम राम करते रहिए। अमूर्त मूर्त रूप अमूर्त मूर्ताय सहस्त्र मूर्तये गुणाय गुण्याय परात्पराय अपार पाराय परा पराय नमोस्तु तुभ्यं शिखिवाहनाय। हे भगवान,
आप निर्गुण हैं, आप ही सगुण हैं। आप सहस्त्र सहस्त्र मतलब अनंत अनंत मूर्ति धारण करने वाले हैं। आप त्रिगुण तीत हैं और गुणातीत हैं, और सगुण भी आप ही हैं। गुणों से परे भी आप हैं, और गुणों से आपके गुणों का अपार पार भी नहीं है। शिखी वाहन मयूर वाहन आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़ी लंबी स्तुति की है। तपस्वरूपाय तपोधनाय तपफलानां प्रतिपादकाय सदा कुमारा हिमार मारिणे तृणीकृतेश्वर्य विरागिणे नमः। तपस्या स्वरूप है आप। शरानंद हमेशा तपस्या में ही रत रहते हैं, हमेशा ध्यान करते रहते हैं। तपोधनाय, तपस्या ही उनका धन है। हम तो पता नहीं कौन कौन सा धन धन समझते हैं, पर भजन में जिनका मन लग गया, साधना में जिनका मन लग गया, पूजा में जिनका मन लग गया, कथा वार्ता में जिनका मन लग गया, उनका धन तो वही है। उससे बाहर कभी झांकते ही नहीं। सदा आप कुमार अवस्था में रहते हो। मार मारणे, मार अर्थात कुमार को आपने मार डाला। तृणीकृतेश्वर्य विरागिणे नमः, संपूर्ण ऐश्वर्य को आपने तिनका बना दिया। ऐसे वैराग्य स्वरूप आपको नमस्कार है। नमोस्तु तुभ्यं सूर्यजन सर्जन्मने विभो प्रभात सूर्योदय दंत पंक्तये बालाय चा बाल पराक्रमाय षाण्मातुराय नलम अनातुराय। हे भगवान, आपका जन्म सरकंडे में हुआ है, ऐसे आपको नमस्कार है। प्रभात काल के सूर्य के सदृश आपका दिव्य अरुण तेज है, ऐसे आपको नमस्कार है। बाल स्वरूप आपको नमस्कार है। सर्वस्य नाथस्य कुमारकाय इत्थम परितुष्ट्य, इस प्रकार से स्तुति प्रार्थना करके 3 परिक्रमा की। किनकी? भगवान षडानंद की 3 परिक्रमा की। और परिक्रमा करने के बाद सामने विराजमान हो गए। और तब कार्तिकेय जी कहते हैं, क्षमो क्षेमोस्ति कुंभज मुने त्रिदशीक सहाय कृत जाने त्वामिह संप्राप्तं तथा विंध्याचलोन्नतिम। हे कुंभज ऋषि, मैं आपको जानता हूँ। आप कैसे आए हो? आप क्षमा की मूर्ति हो, आप परोपकार की मूर्ति हो। विंध्याचल पर्वत ने जब सूर्य का मार्ग रोक दिया, परिक्रमा का मार्ग रोक दिया, सारे संसार में त्राही त्राही मच गई, तब आपसे देवताओं ने प्रार्थना की और तब आपने ये उपक्रम किया, काशी छोड़ दिया आपने। कष्ट तो आपको बहुत हुआ, मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे भी काशी के वियोग का कष्ट आज तक है और सदा रहेगा। और मैं काशी की प्राप्ति करने के लिए यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। ये और कहते हैं षडानंद, पर आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। अब सुनिए, षडानंद भगवान कहते हैं, मैं कब से तपस्या कर रहा हूँ पर मुझे काशी वास नहीं मिला। हम लोग कैसे भाग्यशाली हैं, कलयुगी होते हुए भी काशी में हमको वास मिल रहा है। अद्भुत है ये। अमुक्ते महाक्षेत्रे क्षेमंत्रक्षेण रक्षणे रक्षिते यत्रक्षिणायुषां साक्षात् विरूपाक्षोस्ति मोक्षद। काशी में विरूपाक्ष भगवान सदा विराजमान रहते हैं, सबको मोक्ष प्रदान करते हैं। भूर्भुवः स्वस्तले वापि न पाताल तले मलम नोर्धलोके मया दृष्टम तादृक् क्षेत्रम क्वचिन मुने। हे महर्षि अगस्त, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, भूर्भुवः स्व महाजन तप सत्य
अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, इन 14 भुवनों में मैंने काशी से और सुंदर कोई क्षेत्र का दर्शन नहीं किया। नोर्ध्वलोके मया, ऊर्ध्वलोकों में भी नहीं देखा, अधोलोकों में भी नहीं देखा। अहम एक चरोप्यत्र, ये कह रहे मैं तपस्या कर रहा हूँ। अहम एक चरोप्यत्र तत्क्षेत्र प्राप्त मुने, काशी क्षेत्र की प्राप्ति के लिए मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। तप्पे तपांसनाद्यामि फलेरियो में मनोरथा, पर आज तक मेरे मनोरथ फलीभूत नहीं हुए। एक समय काशी कितनी दुर्गम थी, आज तो हवाई जहाज में बैठ के आ जाओ। धरती से कोई आने का साधन नहीं हो तो आकाश से आ जाओ, नारद जी की तरह से। न तत्पुण्य न तद्दाने, काशी की प्राप्ति कैसे होती है, ये षडानंद कह रहे हैं। इनकी मुख की वाणी सुनिए। न तत्पुण्य न तद्दाने न तपोभिर्न तज्जपे, न लभ्यम विविधिर्यज्ञे लभ्यमेषाद अनुग्रहात्। काशी की प्राप्ति न तो पुण्यों से होती है। अब पुण्य में सारे पुण्य आ गए, अब आप गिनते रहना कितने पुण्य आपने किए, कितने और करेंगे, कितने पुण्य और शेष रह गए। तो न तो पुण्यों से प्राप्ति होती, न दाने, न दान से प्राप्त होती काशी की, काशी का निवास, न तपस्या से संभव है, क्योंकि मैं भी तपस्या ही तो करना हूँ। न तज्जपे ही, जप करने से भी काशी का वास उपलब्ध नहीं होता। न लभ्यम विविधिर यज्ञ ही, नाना प्रकार के जाति स्तोम, अग्निस्तोम, वाजपेय, अश्वमेध इत्यादि यज्ञों से भी काशी की प्राप्ति नहीं होती। फिर होती कैसे है, तो अंतिम में कहते ईशाद अनुग्रहात्, भगवान ईश भोलेनाथ की कृपा से ही संभव है। ईश्वरानुग्रह देव काशी वास सुदुर्लभ, शुभस्यान्मुने न्यूनम नेवे सुकृत कोटि भी। हे महर्षि, करोड़ों करोड़ों हम क्या करेंगे, जीवन में 2-4 पुण्य कर लिया होगा, और जितना किया नहीं उसी ज़्यादा तो गा दिया, वो तो खर्चा हो गया, बचा ही नहीं। ठन पाल है। तो कोटि कोटि सुकृतों के द्वारा काशीवास संभव नहीं है। काशीवास अगर सुलभ है तो ईश्वरानुग्रह में वो भोले बाबा की कृपा से ही संभव है। अन्येव काचित सा सृष्टिर विधातुर्यातिरेकिणी, नक्षत्र गुणानुवक्तुर ईश्वरोपीश्वरो यतः। क्या बताऊं महर्षि अगस्त, संसार में जितनी भी सृष्टियां हैं उनमें काशी की महिमा को तो भगवान भी अपने मुख से गा नहीं सकते, ऐसी अद्भुत महिमा है। मैं कहाँ तक गाऊंगा। अहो मते सदौर्वल्यम अहो भाग्यस्य दुर्विधम, अहो मोहस्य माहात्म्यम यद काशी न सेव्यते। मैं उस मोह को धन्यवाद देता हूँ जिस मोह के कारण मनुष्य घर छोड़ के काशी वास नहीं करता है। क्या? अहो मते सुदौर्वल्यम, जिसकी मति में इतनी दुर्बलता है, बुद्धि जिसकी इतनी दुर्बल है, जो ये निर्णय ही नहीं कर पाता है मुझे कहाँ रहना चाहिए। अभाग्यस्य दौर्बल्य दुर्विधम, उस दुर्भाग्यहीन अभागे व्यक्ति के दुर्भाग्य को अहो आश्चर्य है, कैसा दुर्भाग्य है। मोह की महिमा कैसी है जो काशी का सेवन नहीं करता है। मोह क्या चीज़ है? एक होता मोह, एक होती ममता।
मम माता मम पिता मम भार्या मम सुतादयः। ममता किसे कहते हैं? शास्त्रों में सब लिखा है, पर दुर्भाग्य से आज शास्त्रों का श्रवण कठिन हो गया है। भागम भाग की कथा होती और क्या क्या होता है उसकी व्याख्या बार बार क्या करें। ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बंधु है, ये मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है। मम माने मेरे 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 कहते कहते ममता हो जाती है। ममता बाधते धुना, ये है ममता। और इसी का नाम है ममता की डोरी। क्या? ममता की डोरी से प्रत्येक व्यक्ति बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? ममता की डोरियों से बंधा हुआ है। मजे की बात यह है कि डोरी दिखती नहीं है, आंखों से दृष्टिगोचर होती नहीं, इतनी सूक्ष्म है, परमात्मा से भी सूक्ष्म मालूम पड़ती है। किसी को रस्सी दिखाई देती है, हम कहीं से बंधे हैं? पशु बंधा है तो हमको दिखाई देता रस्सी है, खूंटा भी है, दोनों दिखाई देते हैं। हमसे तो अच्छे पशु हैं जो कम से कम रस्सी से तो बंधे हैं और खूंटे से तो बंधे हैं। मनुष्य तो ऐसा महापशु है जो बिना रस्सी के बिना खूंटे के बंधा हुआ है। लगता तो हमको है कि पशु भी स्वतंत्र है, पर कितना स्वतंत्र है? जितना उसकी डोरी उसको घूमने की इजाज़त देती है उतनी दूर घूम लेता है, उससे ज़्यादा नहीं। और हमारी भी वही दशा है, हम भी उतने ही घूम पाते हैं जितनी वो डोरी हमको आज्ञा देती है। अगर उसने छूट दे दी तो बनारस चले आए, उसने छूट दे दी तो वृंदावन चले गए, उसने छूट दे दी तो अयोध्या चले गए। और फिर वहाँ से डोरी ने खींचना शुरू किया, चल जल्दी चल जल्दी चल जल्दी। है बहुत से लोग आते हैं हमारे वृंदावन में, यहाँ भी आते होंगे। सावन में पूरा वृंदावन रहेंगे, 10 दिन के बाद में कहते हैं महाराज हमारी टिकट बनवा दो। क्या हुआ? महीने भर रहना था। बोले पोते की याद आ गई, पोते की याद आ गई। अब पोता साथ तो जाएगा नहीं है, उसकी याद हमको कहाँ ले जाएगी? वही खूंटा है मोह का, जहाँ से रस्सी बंधी है उसको समझिए दोनों को। वो जो मोह है हमारा घर में, मकान में, दुकान में, जमीन में, जायदाद में, सोने में, चांदी में, बेटा में, बेटी में, पति में, पत्नी में, जो मोह है वह मोह ही वो खूंटा है जहाँ से ममता की डोरी बंधी हुई है। और मोह खींचता है, और जब मोह खींचता है तो फिर हम तीर्थ छोड़ के अपने घर चले जाते हैं। ये मोह और ममता की डोरियाँ, पशु बेचारा मजबूरी में बंधा है, मनुष्य तो बिना डोरी के बिना खूंटे के बंधा हुआ है। आपने देखा होगा बहुत से सूरदास होते हैं, पड़ोसी के घर में थोड़े जाते हैं, अपने घर में घुसते हैं ना, दिखता नहीं है उनको, फिर भी चूंकि खूंटा है वहाँ पर, डोरी से बंधा हुआ है, इसलिए वो डोरी घुमा फिरा करके वहीं ले जाती है उसको। क्या? जब अंधा व्यक्ति भी अपनी खूंटे और डोरी से इतर कहीं नहीं जाता, वो तो अंधा है, फिर भी खूंटा उसको खींचता है तो चला जाता है। ऐसे हम तो आँख वाले हैं तो वहीं जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? पड़ोसी के घर में घुस जाएंगे तो जूते पड़ना शुरू हो जाएंगे। अजीब है हमारा मनुष्य का जीवन। बड़े ज्ञानी बनते हैं, बड़े ध्यानी बनते हैं, बड़े तपस्वी बनते हैं, बड़े भजनानंदी बनते हैं, दुनिया के सामने बड़े बड़े भगत जी कहलाते हैं। कुछ नहीं रखा है, परमात्मा सब जानता, उससे कुछ नहीं छिपा हुआ। शरीरम जीरिते नित्यम, आहा, शरीरम जीरिते नित्यम
संजीर्यन्तीन्द्रियाण्यपि आयुर्मृगो मृगुणः कृतलक्ष्यो ही मृत्युना। शरीर वृद्ध होता जा रहा है, और वृद्ध और वृद्ध और वृद्ध। बाल सफ़ेद हो गए, अरे खिजाब लाओ खिजाब लाओ, बाल काला करें। कैसा लगता है बुढ़ापे में जब कोई बाल काला कर लेता है तो है। नीचे जो है वो चूहे जैसे दांत दूसरे तीसरे दिन दिखाई देने लगते हैं। वो शिकायत करके बताते हैं ये बाल ऐसे नहीं ऐसे हैं, ऊपर से इसने ढक लिया है। मनुष्य ऊपर बाल काला क्यों करता है? ऊपर वाले को धोखा देने के लिए। यम के दूतों की आंखों में धूल फेंकने के लिए। काला बाल देखेगा तो ये सोच के वापस चला जाएगा कि अभी तो जवान है क्या। ऐसा समझ में आ जाएगा उसके कि जवान है। उनके यहाँ सारा रिकॉर्ड है, हमारे जीवन की एक एक श्वास का रिकॉर्ड है। ये बाल वाल नहीं देखते, खाल भी नहीं देखते, चाल भी नहीं देखते, गाल भी नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। ऊपर से आर्डर है बस 10 सांस और बचे हैं, इसके बाद लाना है तो लाना। तो शरीरम जीर्यते नित्यम, नित्य ही वृद्धावस्था में बचपन से ही वृद्ध की बात क्यों करते हैं हम? बचपन से ही मृत्यु की ओर बुढ़ापे की ओर प्रतिक्षण जा रहे हैं। ये तो मूर्खों का तांडव है जो हर साल बर्थडे मनाते हैं। हम बड़े हो गए बड़े, अरे मूर्ख बड़े नहीं हो गए, तुम्हारी आयु में से इतनी आयु माइनस कर दी गई। रो बैठ करके खाली अंग्रेजों को देख करके बर्थडे बर्थडे, बेचारे गरीब मारे जाते हैं। पैसे वाले तो गुलछरे उड़ा लेते हैं, गरीब रोता है मम्मी हमारा बर्थडे आ गया। वो बेचारी कहाँ से लाए 1000-5000 रुपये। संजीर्यन्ति इंद्रियाण्यपि, इंद्रियां भी जीर्ण हो रही हैं। आंखों से दिखना बंद, कान से सुनना बंद, मुंह से दांत गायब, पेट में से आंत गायब, पछता है ही नहीं। आयुर्मृगो मृगुणा, कितनी प्यारी बात लिखी है। आयु हमारा, आयु जो है वो हिरण है और काल शिकारी है। वो शिकारी हाथ में धनुष बाण लेके घूमता रहता है और हमारे आयु रूपी हिरण का शिकार करने के लिए। और जो ही श्वास पूरा हुआ उसका काम पूरा हुआ। सापदम संपदम ज्ञात्वा, तो क्या करना चाहिए? सब विधि बताइए शास्त्रों में। सापदम संपदम ज्ञात्वा, संपदा, संपदा माने धन दौलत, इसको क्या मानना चाहिए? बोले सापदम, ये आपत्ति है, ये सबसे बड़ी आपत्ति है। इस आपत्ति को संपत्ति न समझ के आपत्ति समझो। तो सापदम संपदम ज्ञात्वा, सापाय काय मुंचके, काय अपाय है, निरस्त होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। चपला चपलम चायु, आयु चंचल है। कितनी चंचल है हमको पता नहीं चलता है, और प्रतिक्षण मौत की ओर जा रही है। प्रतिक्षण, एक दिन वाली बात नहीं करता हूँ, एक वर्ष की बात नहीं, प्रतिक्षण। आयु नश्यति, प्रतिक्षण आयु नष्ट हो रही है। हमको पता ही नहीं चला, 50, 60, 70 वर्ष हमारे मर गए। कब मर गए हमने कभी सोचा ही नहीं कि इतनी आयु तो हमारी मर गई। हम तो और मस्ती से संसार का व्यापार देख रहे हैं, इतने मर गए उसकी चिंता नहीं है। तो चपला चपलम चायु, आयु बहुत चंचल है। आकाश समाश्रयेत, आकाशिम समाश्रयेत, इसलिए चंचल आयु को देख करके आयु कब पूरी हो जाएगी, काशी का वास ले लेना चाहिए। यावन्नेवायुषश्चान्त, कब तक काशी वास कर लेना चाहिए? तो फिर कहते हैं यावनेत्यायुषश्चान्त
तावत् काशीं न मुंचते। जब तक हमारी आयु पूरी नहीं हो जाए तब तक काशी नहीं छोड़ना चाहिए। कालः कला लवस्यापि संख्यातुं नैव विस्मरेत। क्या बात है, काल बहुत ऊंचा कलाकार है, वो हमारे श्वासों की संख्या कभी भूलता नहीं है, संख्यातुं नैव विस्मरेत, कभी विस्मरण नहीं करता। तीर्थस्नानेन जपेन परोपकरणोक्तिभिः विनार्थं लभ्यते धर्मो धर्मादर्थ स्वयं भवेत। तीर्थ में स्नान करने के लिए जप करते हुए परोपकार करने से बिना अर्थोपार्जन के भी हमारा अर्थ तो पूरा हो गया। अर्थ माने हमारा प्रयोजन, जिस अर्थ का नाम हम धन समझते हैं उसी अर्थ का एक अर्थ है प्रयोजन। हमारे जीवन का प्रयोजन क्या होना चाहिए? जब तप पूजा पाठ तीर्थ व्रत, ये हमारे जीवन का अर्थ होना चाहिए। तो हमारा अर्थ तो ये करने मात्र से हमारा स्वार्थ पूरा हो गया। अर्थ का एक अर्थ स्वार्थ भी है, हमारे जीवन का स्वार्थ पूरा हो गया। स्वार्थ क्या है इसका अर्थ लोग जानते नहीं। स्व अर्थ अतः सवर्ण दीर्घ से स्वार्थ बन गया। स्व मानी परमात्मा ही है हमारे जीवन का अर्थ मानी प्रयोजन, उसका नाम स्वार्थ है। संसार में स्वार्थ का अर्थ कोई जानता ही नहीं। हमारा उससे स्वार्थ है, हमारे उससे स्वार्थ है। अरे स्वार्थ का अर्थ तो समझो। व्याकरण शास्त्र बड़ा अद्भुत है, किसी श्लोक का ठीक ठीक भावार्थ बनता ही नहीं बिना व्याकरण के। इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। प्रकाश में केवल रुद्री मात्र रह गई है, वेद पाठ ज़्यादा होता है, क्योंकि उसी से आजीविका चल जाती है। तो उसी को लोग समझ करके बोले हम तो पंडित जी हो गए। बिना अर्थम लभ्यते धर्मो धर्मादर्थ स्वयं भवेत। बिना अर्थ के हमारा धर्म पूरा हो रहा है। इसलिए विनावार्थ अर्थार्जनोपायम धर्मादर्थो भवेत् ध्रुवम्। अर्थ का उपाय किए बिना ही धर्म करने मात्र से हमारे जीवन का जो अर्थ माने प्रयोजन है वह पूरा हो जाता है। अतः अर्थ चिंतायाम उत्सृज्य धर्म मेकम समाश्रयेत। इसलिए अर्थ में व्यर्थ की चिंता छोड़ करके अर्थ के संबंध में केवल धर्मम समाश्रयेत, केवल धर्म के अनुसार जीवन में आचरण करना चाहिए। धर्मादर्थो अर्थतः कामः कामा सर्वसुखोदयः। ये क्रम बड़ा अद्भुत है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म से अर्थ की निष्पत्ति होती है, अर्थ से कामनाएं पूरी होती है, और कामा सर्व सुखोदय, कामनाओं से सभी प्रकार के सुखों का उदय होता है। स्वर्गोपि सुलभो धर्मात् काशी का दुर्लभा परम। क्या बड़ी बात कही है। धर्म से स्वर्ग तो सुलभ है, पर काशीवास धर्म से भी दुर्लभ है। काशी धर्म से मिल जाएगी, इस चक्कर में धर्म करने के चक्कर में मत पड़ना चाहिए। काशीवास करना चाहिए, यही धर्म है। उपायत्र मेवात्र स्थानो निर्वाण कारणम सर्वाण्यग्रेव भावनाद्ध परिनिर्णित सर्वतः। मनुष्य को 3 प्रकार के उपाय करने चाहिए, और ये 3 प्रकार के उपाय कौन कौन से हैं कल 10 बजे फिर हम चर्चा करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो
कल मणिकर्णिका का आख्यान भी होगा। चक्र पुष्करणी, भगवान ने अपने चक्र से मणिकर्णिका में एक छोटा सा पुष्करणी आपने दर्शन किया, कभी किया होगा, वो भगवान ने अपने हाथों से उसका खोद करके तैयार किया था।